लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 292 सीटों पर जीत हासिल की है। ये बहुमत के लिए पर्याप्त है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में अकेले बहुमत जुटाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। उनके खाते में 240 सीटें आई हैं। उनका सरकार बनाने का दावा सबसे मजबूत है। हालांकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी झलक दुनिया भर के नेताओं के बयानों से मिल रही है। कुछ देशों ने तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई भेज दी, मगर कुछ ने कहा हम इंतजार करेंगे। बधाई भेजने वालों में भारत के पड़ोसी देश सबसे आगे रहे। सबसे पहले भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग तोब्गे ने बधाई संदेश भेजा। एक्स पर पोस्ट किया, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी जीत हासिल करने की बधाई। जिस तरह वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दूंगा। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बधाई संदेश वाली चिट्ठी भेजी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि हासिल करने पर भरोसा दिखाया है। पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। श्रीलंका के विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासा ने लिखा, ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए को बधाई। हमें उम्मीद है कि हम भारत के एक नए अध्याय से प्रेरित होंगे और इससे भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का नया चैप्टर भी खुलेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने पोस्ट किया, लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की उनको बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अभूतपूर्व प्रगति करेगा। भारत मॉरिशस का विशेष संबंध सलामत रहे। भारत के दक्षिण में बसे हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है मालदीव। उसके साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं, मगर 2023 में इन संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू ने चुनाव से पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए कहा था। ये सैनिक मालदीव के पायलटों को प्रशिक्षण देते थे। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं, मगर मोइजू नहीं आए। वो तुर्की चले गए, चीन हो आए, मगर अभी तक भारत नहीं आए हैं। भारत मालदीव संबंध के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर मोइजू ने लिखा, 2024 के आम चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि दोनों देशों की साझी समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने साझे हितों पर ध्यान देंगे। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को जीत की बधाई। भारत के लोगों को भी बधाई जो लोकतंत्र को जीवंत और बेहतर बनाते हैं। दोस्त और पड़ोसी होने के नाते हमें गर्व है कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद सबसे मजबूत है। मालदीव के एक और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी बधाई संदेश भेजा है। लिखा है कि इस कार्यकाल में भारत मालदीव की दोस्ती और मजबूत होगी। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का बधाई संदेश देखिए। एनडीए की लगातार तीसरी ऐतिहासिक जीत के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं। हम भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अगले बरस डिप्लोमेटिक संबंधों की 60वीं सालगिरह होने वाली है। उस मौके को हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान के रिएक्शन का अभी इंतजार है। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत पर बधाई और आगे के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इटली और भारत की दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और हमारे लोगों की भलाई के लिए साझा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएंगे। अब अमेरिका का रिएक्शन भी जान लेते हैं। 4 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था। उस समय काउंटिंग जारी थी। अमेरिका का बयान था, चुनाव का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। कोई कमेंट करने से पहले हम अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे। हम विजेता के ऊपर भी कमेंट नहीं करेंगे। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। उनके नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल लीडर और बारबाडोस और कैरेबियन देशों का दोस्त बना है। हम साथ मिलकर
और आगे बढ़ेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी फाइनल रिजल्ट से पहले कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने भारत के लोगों को बधाई जरूर दी है। इन सब के बीच भारत में 5 जून की सुबह हो चुकी है, अंतिम परिणाम डिक्लेयर किए जा चुके हैं, इसलिए अब और भी निर्णायक स्टेटमेंट आने वाले हैं। उन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। मेरा नाम है विकास वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।